वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो देखते हैं पहले। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया था, ठीक हो गया। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशंस की जो पावर्स होती है उसका समेशन होता है, ठीक है। उससे हमारा टोटल ओवरऑल ऑर्डर निकलता है, ठीक हो गया। और हमने पता करा था रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए फॉर्मूला पता करा था, K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स की पावर होगा बेटा 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ठीक हो गया। अब n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 रखेंगे, फर्स्ट के लिए 1 रखेंगे, 2 के लिए 2 रखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 0, ठीक हो गया। और बेटा मैंने आपको ऑर्डर बताया था 0, 1, 2, 3, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक हो गया। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बेटा आज का हमारा टॉपिक, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक हो गया बेटा। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा आज। मॉलिक्यूलैरिटी तो देखो एक अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, वो जो रिएक्शन होगी उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू स्टडी द मैकेनिज्म कि वो रिएक्शन किस टाइप से आ रही है, भाई कॉलिजन किस टाइप से हो रहा है। तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है of a rate of reaction to find out the molecularity of a reaction, to study the mechanism of the reaction, to study the mechanism of a reaction, mechanism बताएगी बेसिकली ये mechanism of a reaction, ठीक हो गया बेटा। तो बेसिकली ये बताएगी कि पार्टिकल्स जो भी है, पार्टिकल्स का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो किस तरीके से कोलाइड हो रहे हैं, ठीक हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होकर क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ये बताएगी, ये आइडिया देगी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक हो गया बेटा। अब मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल एंटिटी है, इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल, ठीक हो गया बेटा। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं बेटा इसकी, तो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन की, तो बेटा क्या होगा, साइमल्टेनियसली बेटा साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स, कोलाइजिंग, ध्यान से समझना है बेटा, साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है बेटा। साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में हमारे क्या आएंगे, एटम्स हो सकता है, ठीक हो गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्लियर है बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयोन्स, ठीक हो गया। साइमल्टेनियसली कोलाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया बेटा। इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए प्रोडक्ट बेटा जी, क्लियर है बात। टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ओके जी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन मतलब बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वो उसके बारे में ये बताता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर ए रिएक्शन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, तो अगर यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, ठीक हो गया बेटा। फॉर ए रिएक्शन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर दी वन मॉलिक्यूल स्पीशीज इज इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब अगर एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो इसका मतलब केवल एक स्पीशीज इन्वॉल्व है बेटा केमिकल रिएक्शन में। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। देखो जैसे अगर एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो केवल एक ही स्पीशीज इन्वॉल्व होगी इन ए केमिकल रिएक्शन में, ठीक हो गया जी। तो देखो कैसे, अगर मैं अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन करता हूं बेटा, अमोनियम नाइट्राइट का मैं डिकम्पोजिशन करता हूं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, हमारे पास बनता है N2 बनता है, ठीक हो गया, प्लस वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है 2 टाइम्स। इज इट क्लियर और नॉट, ये गैस बन गया, क्लियर है बेटा बात। तो 2 दूनी 4 हो गया 2, क्लियर है। तो इसका मतलब अमोनियम नाइट्राइट, ये अमोनियम नाइट्राइट क्या है बेटा, गैस होगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगी, केवल एक स्पीशीज इन्वॉल्व है, ठीक हो गया, N2 गैस बनाएगी प्लस वाटर लिक्विड बनाएगी, क्लियर है बेटा बात। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2 होता है, ठीक हो गया। अब अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करता हूं तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली कॉलिजन होगा बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक हो गया बेटा। क्या होगा,
बाइमोलिकुलर रिएक्शन में साइमल्टेनियस कॉलिजन होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, डीकंपोजिशन ऑफ, जब मैं HI का डीकंपोजिशन करता हूं बेटा तो क्या बनता है H2 प्लस I2 सॉरी बेटा H2 प्लस I2 बनता है। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स का बीच में आपस में कॉलिजन होगा और वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये हम ऐसे समझ सकते हो जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करा, ये क्या बनाया, ये बनाया। ठीक हो गया बेटा। अब देखो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, तीन मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होगा और वो क्या बनाएंगे बेटा, वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो इसका एग्जांपल क्या, अगर मैं बात करता हूं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 2NO गैस प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा बेटा 2NO2। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो देखो यानी यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर क्या बनाने, प्रोडक्ट बना। ये कैसे आएगा बेटा, ऐसे होगा ये, यानी ये दोनों सेम है भाई, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये N2 का और ये N2 का, इसका मतलब अच्छे से कॉलिजन हो पाएगा। ठीक हो गया। इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे ये मान लो ये O2 का मॉलिक्यूल है, ये कॉलिजन हो गया। ठीक हो गया, एक परफेक्ट कॉलिजन हो पा रहा है तीन मॉलिक्यूल में। अगर मैं तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूँ, क्वाड मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी बेटा कम हो जाती है कि चार मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। तो देखो कैसे, अब मान लो अगर मैं चार मॉलिक्यूल का कॉलिजन कराना चाहता हूं तो देखो अच्छे से कॉलिजन ही नहीं हो पाएगा भाई, आपस में सर भिड़ ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो इससे ये पता लगता है बेटा मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ग्रेटर देन 3, यानी तीन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन की नहीं हो पाती। इस वजह से बेटा मॉलिक्यूलरिटी केवल 3 तक ही पॉसिबल है। चार मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये हो गया कि चार मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन है तो वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो पाता। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज नॉट ग्रेटर देन 3। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब देखो, अब अगर मान लो भाई कोई इसका मतलब, अगर ये जितनी भी मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है ना, ये सारी की सारी सिंगल स्टेप्स में है बेटा। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब अगर ये यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन ये सिंगल स्टेप में है, बाइमोलिकुलरिटी रिएक्शन ये सिंगल स्टेप में है, ये ट्राइमोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन ये भी सिंगल स्टेप्स में हो रही है। तो दीज आर कॉल्ड, ये सारी की सारी क्या है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शंस है बेटा। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा मैंने आपको ये बताया कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान लो कोई 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के तहत आएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगी। इसका मतलब वो मोर देन 1 स्टेप्स में होगी। ठीक हो गया बेटा, हो तो जाएगी रिएक्शन बट उसमें बीच में इंटरमीडिएट्स आएंगे। ये आप ऐसे समझो कि बीच में इंटरमीडिएट्स आएंगे। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज नॉट ग्रेटर देन 3 इन ए सिंगल स्टेप। क्लियर है बात, ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारा मोर देन 1 स्टेप्स में कंक्लूड होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक हो गया, ओके बेटा। तो इस वजह से बेटा ऑर्डर 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी ओनली मैक्सिमम 3 होगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब ये समझो बेटा, मान लो अब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है। ठीक हो गया, बट क्वेश्चन ये पुट होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, उसमें तो बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगी बट हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक हो गया, तो अब देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कोई एक रिले रेस हो रही है। रिले रेस आप जानते हो, ठीक हो गया। अब उसमें ये बताओ कौन जीतेगा, जो तेजी से भागेगा या जो आराम आराम से भागेगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो 800 मीटर की दौड़ है, अगर मान लो कोई तेजी से भाग रहा है शुरू में तो शुरू में ही थक जाएगा। अब कोई मतलब एक कंटिन्यूअस चाल से चल रहा है या भाग रहा है, ठीक हो गया, तो वही जीतेगा। इसका मतलब इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ए स्लो स्टेप। इज इट क्लियर और नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। कोई भी स्लोएस्ट स्टेप से ही हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है बेटा, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक हो गया बेटा, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा बेटा, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS लिख देता हूं। क्लियर है बात, इज इट क्लियर और नॉट। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा।
ठीक हो गया। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म को बताती है कि किस टाइप से मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। फिर हमने पढ़ा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा डिफरेंस की, क्या बात करता हूं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, क्लियर है बात, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, क्लियर है बात। अब ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है बेटा, इट इज ए थ्योरेटिकल एंटिटी है, थ्योरेटिकल एंटिटी है। अरे समझ में आ रही है बात, ठीक हो गया। ये क्या हो सकती है, कैन बी 0 1 2 3, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है, सही है बेटा बात, ओके। अब ये क्या हो सकती है, कैन बी ओनली 1 2 3, ठीक हो गया, नॉट मोर देन 3। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, कैन बी परफॉर्म, ये किसके लिए परफॉर्म किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल्सो, इज इट क्लियर और नॉट। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन वो क्या है, कैन बी परफॉर्म ओनली, कैन बी डिटरमाइन कह दो, कैन बी डिटरमाइंड ओनली, किसके लिए डिटरमाइन हो सकता है बेटा, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए, इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है तो बेटा डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है बात, इज इट क्लियर और नॉट। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, थैंक यू।